टॉपिक पे है, राइट। क्योंकि हम सबको लिंक मिली है, बहुत सारे गेस्ट भी है। यस, पीसीडी। यस, वुमेन्स वर्कशॉप। डेफिनेटली हम लेडीज को बहुत सारे चैलेंज होते हैं, बहुत सारे देर से दौर से हम गुजर रहे हैं। तो आज का जो हमारा वर्कशॉप है वुमेन्स, और कल हमारा डे है। यस, तो एडवांस में सबको हैप्पी वुमेन्स डे। और डेफिनेटली आज उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। पर जो आज का टॉपिक है वो मैं नहीं लेने वाली हूँ। बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी आ रही है। पर उससे पहले मैं कुछ मेरे बारे में बताना चाहती हूँ। बाय द वे, मेरा नाम हेमाक्षी त्रिवेदी है और मैं इस कम्युनिटी से मैं 6 साल पहले जुड़ी थी। और इस कम्युनिटी से जुड़ने से पहले मुझे भी बहुत सारे चैलेंज थे। जैसे कि मुझे गैस एसिडिटी का सीवियर प्रॉब्लम था, B12 का सीवियर प्रॉब्लम था, सर दर्द जो शुरुआत में ऐसा था कि एक छोटी सी दवाई लेती थी और सही हो जाता था। पर आगे जाके ऐसा हुआ कि इंजेक्शन और लास्ट में मुझे बॉटल तक चढ़ानी पड़ती थी। इतना सीवियर मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम था। मुझे लास्ट 20 साल से स्किन सोरियासिस का प्रॉब्लम था। और वो भी इतना सीवियर सोरियासिस था कि कुछ भी दवाओं करूं, वो कंट्रोल में रहता था पर कभी मिटता नहीं था। पर थैंक्स टू ये कम्युनिटी और कोच, और उसके कारण मुझे बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिला। और लास्ट में ऐसा हुआ कि एज ऑफ 35 मुझे लेडीज प्रॉब्लम आने लगे। और पीरियड साइकिल इरेग्युलर थी और उसके कारण मूड स्विंग, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, यानी एक के बाद एक प्रॉब्लम बढ़ती गई। और एज ऑफ 39 मुझे डॉक्टर ने लीवर की दवा स्टार्ट कर ली थी बिकॉज ऑफ मैं लास्ट 20 साल से हर रोज की 28 मेडिसिन ले रही थी। और थैंक्स टू ये कम्युनिटी, मैं फिर से बोलूंगी कि अगर ये कम्युनिटी और कोच मेरे जीवन में नहीं होते तो ये बेहतर रिजल्ट नहीं होता। कि उसके कारण मुझे विद इन 1 मंथ में मैंने 5 kg वेट लॉस किया था। जहाँ सर दर्द सीवियर था, उसमें मुझे पता नहीं चला कि 1 महीने में मुझे सर दर्द नहीं हुआ। पीरियड साइकिल रेगुलर होने लगी और 1 महीने में मैंने 5 kg वेट लॉस किया। और यही कम्युनिटी को मैंने कंटिन्यू किया तो मैंने 5 महीने में 17 kg वेट लॉस किया। वेट लॉस तो हुआ, उसके साथ मेरे स्किन के लेयर जो डैमेज थे, स्किन ड्राई होती थी, इचिंग होता था, बर्निंग होता था, उसमें मुझे रिजल्ट आया। स्किन के जो सेल थे वो अच्छे होने लगे और धीरे धीरे मेरी स्किन अच्छी होने लगी, उसमें इम्प्रूवमेंट आया। और डॉक्टर ने जो मेरी स्किन की हर रोज की 28 मेडिसिन चल रही थी वो बंद कराई, पीरियड साइकिल रेगुलर हो गए। और आज एज ऑफ 48 टोटली मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हूँ लास्ट 5.5 साल से। तो थैंक्स फिर से बोलूंगी ये कम्युनिटी, कि आज ये नहीं होती तो मेरे पास नॉलेज नहीं होता, और नॉलेज नहीं होता तो ये अमेजिंग रिजल्ट नहीं होता। तो और आज की जो पर्सनालिटी आने वाली है ना, मैं कुछ उसके बारे में बात करूंगी। पर सबसे पहले मैं ये बताऊं कि बहुत सारी हमारी फैमिली, फ्रेंड्स या हमारे रिलेटिव्स देख लो, शायद मिस है हो गए वो, तो इसका स्क्रीनशॉट लो और हमारे ग्रुप में शेयर करो। उसको बोलो फटाफट से एक अमेजिंग पर्सनालिटी आ रही है जो हमें सिखाएगी कि वुमेन्स हेल्थ को आप कैसे बरकरार रखें। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लिख लो और ग्रुप में शेयर करिए। यस, तो जो पर्सनालिटी आ रही है मैं कुछ उसके बारे में बताऊं कि वो लास्ट 10 ईयर्स से लोगों की हेल्प कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे वुमेन्स की हेल्प की है और उनकी हेल्थ अच्छी की है। और वो भी एक वुमेन्स एम्पावरमेंट है और बहुत ही अमेजिंग उसकी उनकी पर्सनालिटी है। और बाय बैकग्राउंड एक टीचर है। और मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी। प्लीज वेलकम मिसिस खुशबू भावसार। वेलकम टू मैम। यस। यस। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरी आवाज आ रही है? ओके, थैंक यू सो मच हेमाक्षी मैम, मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच दिस अमेजिंग कम्युनिटी के आज मुझे ये चांस दिया, राइट। एंड वंस अगेन आप सभी को वेलकम है हमारी कम्युनिटी के अंदर। जैसे आगे हेमाक्षी जी ने बढ़िया तरीके से बताया कि कल हमारे लिए एक इंटरनेशनल वुमेन डे है, राइट। और हम ये सोचते हैं कि ये एक वुमेन डे दिन के लिए होता है, लेकिन मैं अभी आपको ऐसा बताने वाली हूँ कि ये हमारे लिए सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है। ये हमें
पूरी लाइफ तक जितने साल हम जीते हैं उतने दिन हमारे होने चाहिए। हमारे नहीं, जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों के होने चाहिए, राइट। हम दोनों के लिए उतना ही जरूरी है। तो कितने लोग एग्री करते हैं ये मेरे लिए, जो मैंने आपको बताया कि हम दोनों के लिए, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए इक्वल होना चाहिए, राइट। इक्वल अपॉर्चुनिटी, यस, अमेजिंग, राइट। तो मैं यहाँ पे आपको ये आज जो चीज के लिए बताने वाली हूँ, तो वो वैसा है कि वो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं चलेगा। जैसे कल का दिन है, वुमेन डे है, इसलिए आज वो वुमेन हेल्थ के रिगार्डिंग सेशन रख दिया, हाँ वो बात बराबर है। लेकिन हमें हमारी हेल्थ की इम्पोर्टेंस समझनी पड़ेगी, और उसकी प्रायोरिटीज को भी समझ के हमें उसके लिए भी टेक केयर करना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले हमें पता है कि जैसे कि कल वुमेन डे है, तो इसके बारे में मैं कुछ छोटी चीज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि भगवान जो गॉडनेस होती है हमारे, जैसे वो लक्ष्मी जी का अवतार होते हैं, दुर्गा जी का, शारदा, सरस्वती, है ना, हम बोलते हैं हमारी विद्या जो सरस्वती माता होती है। तो ये सारे जो होते हैं ना, वो एक देवी का स्वरूप होते हैं, है ना। तो हम बोलते हैं नारी तू नारायणी, है ना। हम बोलते हैं कि हमारे घर की स्त्री हमारा सम्मान है, हमारी गॉडनेस है, हमारी लक्ष्मी है, राइट। तो नारी तो नारायणी। जैसे समुंदर के लिए कोई दायरे नहीं होते ना, वैसे ही हम इंडियन वुमन के लिए भी, या पे कहीं पे भी हमारी वुमन है तो उनके लिए भी कोई दायरे नहीं होने चाहिए, राइट। कोई लिमिटेशन नहीं होने चाहिए। आज देखो तो खेत से लेके खेल के मैदान तक, राइट, और सरपंच से लेके संसद तक, और स्कूल से लेके सेना तक हमारे देश की महिलाओं आज काम कर रही है, राइट। और हम मेल के साथ कंधे से कंधा मिला के वो आगे बढ़ रहे हैं, राइट। तो सिर्फ हम जिस यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ हाउसवाइफ है, मतलब कि होम मेकर है। ये बहुत बड़ी ड्यूटी है। तो आप हैंड रेज कर सकते हो, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो कि यस आप हाउसवाइफ हो, होम मेकर हो, घर को संभालते हो, परिवार को संभालते हो, है ना। ये सबसे बड़ा डिसीजन होता है, क्योंकि आप लोगों ने पर भी कुछ पढ़ाई लिखाई की है, फिर भी आप ये सब कुछ छोड़ के आपकी फैमिली की टेक केयर करते हो, घर संभालते हो। वाओ, अमेजिंग। तो एक बार आपके लिए भी क्लैपिंग कर लीजिएगा, राइट। और जो वुमेन्स डे होता है ना, वो सिर्फ जो जॉब करते हैं, वर्किंग होते हैं, उनके लिए नहीं होता है। ये एक्चुअली 8 मार्च को 1911 में ये एक इंटरनेशनल डे पब्लिश हुआ था, क्योंकि ये दिन के ऊपर ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे हमें एजुकेशन से लेके, जेंडर इक्वालिटी से लेके, हमारी खुद की रक्षा हम कर पाए, राइट। सेक्सुअल कोई भी तकलीफ हमें ना हो, उसके सपोर्टिव कम्युनिटी हमें मिले, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ एंड वेलनेस हमें मिले। इसके लिए हमें ये दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं, राइट। और यहाँ पे वैसे भी काफी ऐसी वुमन होगी कि जो घर भी संभालती है, जॉब भी करती है, या साइड में कुछ अपना पार्ट टाइम काम भी करती है। मैं नो ऐसी कितनी वुमन है कि जो घर के साथ साथ भी ये हैंडल करती है, राइट। डबल ड्यूटी है उनके सर पे। तो वैसे लोग भी हैंड रेस या चैट बॉक्स में मी लिख सकते हैं, ताकि मुझे पता चले कि यस मैं सही लोगों के साथ अभी कम्युनिकेट करती हूँ, राइट। क्योंकि एक स्त्री, एक लेडी होती है तो पहले वो लड़की होती है, अपने पिता की बेटी होती है, फिर बहू बनती है, बहू में से किसी की पत्नी बनते हैं, माता बनते हैं, फिर दादी बनते हैं, राइट। बहुत सारे रिलेशन हम लोग हैंडल करते हैं। आज मैं बताऊं तो मैं भी 2 बच्चों की मम्मी हूँ, साथ में घर को हैंडल करते हुए, परिवार को हैंडल करते हुए हम एक कोच की तरफ है, मतलब लोगों को भी हेल्थ एंड वेलनेस की तरफ हम अवेयर कर रहे हैं, राइट। तो ये मिशन के साथ जुड़े हैं। तो यहाँ पे ऐसे मिशन के साथ जुड़े वाली बहुत सारी ऐसी फीमेल होगी। अमेजिंग, यस। देखो अच्छा लगता है कि आज की फीमेल एक्टिव भी है, राइट। और फीमेल एक्टिव कब हो पाएगी? कोई मुझे चैट बॉक्स में लिखेगा कि फीमेल एक्टिव कब हो पाएगी, उसके सपने कब, वो जो उसने स्कूल टाइम पे देखे थे, कॉलेज टाइम पे देखे थे, शादी के बाद उसके सपने अभी मतलब पर्पस उसका कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो उसके पीछे है ना कोई रीजन होता है।
तो उसमें सबसे पहला आ जाता है, शायद हमें घर से सपोर्ट नहीं मिलता है या कम्युनिटी नहीं मिलती, वैसी हो सकती है, या फिर दूसरा आता है हेल्थ अच्छी नहीं होती है ना। हेल्थ की सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हेल्थ हमें अच्छी नहीं मिलती है, जिसकी वजह से हमें हमारा प्रोफेशन छोड़ना पड़ता है, या फिर वहां पे हम स्ट्रगल करते हैं और आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आज उसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि आज हमें हेल्थ क्यों जरूरी है। राइट, आज जो मैं आप चीज के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ उसमें इंपॉर्टेंट वो है कि फीमेल हेल्थ क्या है, वो इंपॉर्टेंट क्यों है, कैसे हम फिट एंड हेल्दी रह सकते हैं घर में रह के भी, कैसे हम कुछ कौन सा तरीका अपना के हम फिट एंड हेल्दी रह सकते हैं, और ताकि हम तो खुद हेल्दी रहे, लेकिन हमारी एक जवाबदारी है कि हम हमारे परिवार को भी हेल्दी रखें। राइट, शायद हमारे घर से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा हो, जैसे यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखा है हमारे सपने पूरे नहीं हुए, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम हेल्दी हो और हम हमारे परिवार को हेल्दी रखें। राइट, तो नारी के लिए एक चीज और होती है, जैसे वो स्नेह से लेके शक्ति तक उसकी सफर होती है ना। स्नेह होती है, ममता, हर एक नारी के अंदर ये कैरिंग नेचर होता है, जो अपने परिवार के लिए केयर करती है, स्नेह रखती है, और उसके साथ वो एक शक्ति भी है ना, वो चाहे वो कुछ भी कर सकती है। तो यस, आप एम्पावरमेंट भी आपके साथ कर सकते हो, कुछ ना कुछ कर सकते हो। जिन्होंने आपको लिंक दे दिया है ना, आप उनसे बात करना, मुझे भी जिंदगी में आगे बढ़ना है, वो आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे। राइट, तो हम सबको पता होता है कि आज हमारी हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम उसका ध्यान रखना है ना भूल जाते हैं। सब चीज की प्रायोरिटी हमारे लिए सबसे पहले आती है, लास्ट में प्रायोरिटी आती है तो वो हमारे हेल्थ की आती है ना। हम ऐसा सोचते हैं सब काम खत्म हो जाए ना उसके बाद मैं मेरा देखूंगी, कितने लोग ये एटीट्यूड रखते हैं। आप चैट बॉक्स में लिखना, मैं पूछती रहूंगी, तो मुझे भी ऐसा लगे कि मैं बराबर हूं, मैं सही लोगों के साथ बात करती हूँ। सबका काम खत्म हो जाए ना फिर मैं मेरा करती हूँ, सबका देख लूं ना फिर मैं मेरे बारे में सोचती हूँ। आज सबके बारे में पूछ लेते हैं, आज खाने में क्या बना है, आज खाने में क्या करें, और मुझे क्या खाना है ना वो हम नहीं डिसाइड कर सकते। राइट, हम दूसरों की इच्छा का खाना बना देते हैं और वो ही खाना हम खा लेते हैं। राइट, यस, यहाँ मेरे साथ बहुत सारे लोग जो है वो मेरी बातों से एग्री करते हैं। जो लोग वर्किंग लेडी है उनको डबल एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि वो घर भी संभालती है और ऑफिस का भी काम करती है, तो उनको डबल एनर्जी चाहिए, डबल पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए, और अच्छी ज्यादातर हेल्थ चाहिए। और नॉर्मल देखा जाए तो विश्व में कि पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में ज्यादातर तकलीफें ज्यादा रहती है। आप देखना कि हर घर में देखोगे तो पुरुष हो गए तो शायद वो एक्टिव होंगे, उनकी हेल्थ अच्छी होगी, उनको तकलीफ कम होगी, और महिलाओं को ज्यादातर तकलीफें रहती है, पुरुषों से ज्यादातर उन महिलाओं को तकलीफें रहती है। राइट, और उसके पीछे वो भी कारण है कि आज महिलाओं को प्रॉपर जो पोषक तत्व होते हैं, जैसे बताया ना, वो अपनी मर्जी का कुछ नहीं करते घर पे, जो दूसरों के पे डिपेंडेबल होते हैं, फिर बच्चों की फरमाइश आ जाती है तो वो ही खाना बनता है, तो उनके अंदर उनकी नीड है, वो लोग नहीं ले सकते और वहां पे उनका सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। राइट, और ज्यादातर भगवान ने स्त्री के अंदर ही वो शक्ति रखी है कि जो वो एक नया जन्म का अवतार भी कर सकती है, मतलब वो माता बन सकती है। तो उसके हिसाब से फीमेल के अंदर बहुत सारी तकलीफें वैसी होती है कि जो मेल को नहीं होती है, जैसे पीसीओडी, पीसीओएस की तकलीफ है। जैसे यंग लड़कियां होती है तो उनको ये तकलीफें होना शुरू होती है। फिर हमें आते हैं पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं तो कंसीव नहीं होता है ना। जब नया संसार मनाने जाते हैं शादी के बाद तो शायद कंसीव नहीं होता है, वो दिक्कत रहती है, उसकी दवाइयाँ ट्रीटमेंट चलाते हैं, वहां पे बच्चे आ गए, फिर बच्चों के पीछे भाग दौड़, खाना पीना सब कुछ भूल जाते हैं, करियर छोड़ देते हैं। उसके बाद थोड़ा थोड़ा जो स्टेज आता है तो वहां पे आ जाते हैं 42-45 की एज पे, और आ जाते हैं हमारे मेनोपॉज के सिम्टम्स, थोड़े थोड़े दिखने शुरू हो जाते हैं। 55-46 पे तो मेनोपॉज आना शायद शुरू हो जाएगा। 50 की एज पे ऐसा लगेगा कि बस जिंदगी हो गई खत्म, है ना। बहुत सारी 2-3 दवाइयां चल रही है, पूछो तो बस जो कई नहीं चालतू, है ना, बे दवा लो छू बस,
है ना, ऐसी जिंदगी रह जाएगी। फिर कभी एक कोने में बैठ के सोचेंगे शायद मैंने ये कर लिया होता तो, शायद मेरे साथ ऐसा होता तो, किसी का देखते हैं तो दिल में वो होता है शायद मेरे साथ ऐसा होता तो, राइट। देखिए जयंती जी, सुनीता जी ने लिखा है कि यस ऐसा ही होता है, और ऐसे ही हमारी लाइफ चलती रहती है। पहले हम हमारे पिताजी का सुनते हैं, फिर हस्बैंड का सुनते हैं, फिर बच्चों का सुनते हैं, तो वही चीजों में हम दबे रहते हैं। लेकिन आज मैं यहाँ आपके साथ कुछ चीजें बताने वाली हूँ कि जैसे कि महिलाओं के अंदर जैसे ही हमारा जन्म होता है, हम 12-13 साल की उम्र पे जब पहुंचते हैं, वो टीनेज एज पे जब पहुंचते हैं, जैसे हमारी लड़कियां होती है, हम होते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, वो इंड्यूस होता है, वो पैदा होता है। और वो जब पैदा होता है तो ऐसा माना जाता है कि हमारे अंदर जो बोलते हैं ना, हमारी जुआनी आ गई, और तभी जैसे हमारे पीरियड्स आना शुरू होते हैं। और वही टाइम पे टीनेज गर्ल के अंदर सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन की, पोषक तत्व की, अच्छे खाने की, अच्छे लाइफस्टाइल की जरूरत होती है। लेकिन सोचिए 12 से लेके 19 साल की लड़कियों को खाने में जंक फूड चाहिए, बाहर का खाना चाहिए, है ना, सिलेंड्रिकल लाइफस्टाइल होती है, कहीं भी जाना होता है तो एक्टिवा लेके जाती है, लड़कियां चलती नहीं है ना, पूरा दिन पढ़ाई पे फोकस होता है, तो उसके लिए वो एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, तो घर का काम नहीं करते हैं, तो ये सारी चीजों में फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, और जंक फूड ज्यादा खाते हैं तो पोषक तत्व नहीं जाते। तो यही एज है जहां पे हमें उसको हमारे घर की बच्चियों को, या अगर आप वो एज ग्रुप में आते हो तो आपको ज्यादा पोषक तत्व की जरूरत है। साथ में उसके बाद हम होते हैं रिप्रोडक्टिव एज में आते हैं। तो ये रिप्रोडक्टिव एज माने कंसीव वाली एज पे आते हैं। तो वहां पे भी अगर हमें कंसीव करना है तो वहां पे भी हमें एक्स्ट्रा पोषक तत्व की जरूरत होती है। और कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो एज ऑफ 30 के बाद बनना बंद हो जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जैसे कि कैल्शियम। तो हमें वहां पे एक्स्ट्रा लेने की जरूरत होती है, तो वो समझना है। अगर वो नहीं करेंगे तभी पीरियड्स इरेगुलर रहेंगे, हार्मोन इम्बैलेंस रहेगा, साथ में उसके हिसाब से ही हमें बहुत सारी चैलेंजेस आ सकती है, और मूड स्विंग रहेंगे, है ना। तो ये सारे सिम्टम्स हमारे साथ आएंगे। तो मैं ये बताना चाहूंगी मेरी जर्नी से, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 540 फैमिली आ गए हैं, तो अब मैं मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि मेरा नाम खुशबू है। मैं पिछले 12 सालों से ये कम्युनिटी के साथ जुड़ी हुई हूँ। आई थी मैं भी एक वेट लॉस रीजन के ही ये कम्युनिटी के साथ जुड़ी थी। बाय बैकग्राउंड एक स्कूल में टीचर की काम करती थी। और यहाँ पे जो फोटो आएगा ना, तो उसमें जो सबसे पहला फोटो है ऑरेंज ड्रेस का, वो मेरे स्कूल का फोटो है। मैं स्कूल में ऐसी दिखती थी। शादी करके जब आए और जब हम शादी करके परिवार में आए, तो ये जो मिडिल वाला फोटो है ना, मैं वैसी दिखती थी कि कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। और ऐसे थे, ऐसी हालत थी कि अभी करना है लाइफ में बहुत सारा कुछ, लेकिन हेल्थ सपोर्ट नहीं कर रहा था, राइट। मैं बहुत सारे पेन के साथ जुड़ी हुई थी, मुझे रोमोटेड आर्थराइटिस था। मैं दिन की 17 एंटीबायोटिक्स पील खाती थी, प्रॉपर चल नहीं सकती थी। आप फोटो देख सकते हो मेरे और मेरे हस्बैंड का, जहाँ पे मेरे पैरों में नी बेल्ट पहना है। मुझे रात को सोने के समय ही वो नी बेल्ट निकालना होता था। वैसी मेरी इन कंडीशन थी, और वो कंडीशन से मुझे बाहर जाना था। मुझे बिचारी नहीं बनना था, मैं बिचारी की तरह साउंड कर रही थी मेरे फैमिली के अंदर। कहीं कहीं पे भी जाते तो मुझे पहला प्रेफरेंस मिलता था कि इसे बैठने दो, वो खड़ी नहीं रह पाएगी। और मेरे लिए कहीं पे भी जाते तो मेरे लिए थाली मेरे मदर इन लॉ लेके आते थे कि ले खाना खाओ, शादी ब्याह में जाते तो मैं बैठी रहती थी। ये कंडीशन मेरी थी एज ऑफ 28, और मुझे ये कंडीशन से बाहर निकलना था। मैंने बहुत सारे प्रयत्न किए थे कि मेरी दवाई से मेरा छुटकारा हो जाए। डॉक्टर ने बोला था वजन कम करो, तो मैं वजन कम करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए थे, लेकिन अनसक्सेसफुल रही थी। और यही अनसक्सेसफुल हुई, अच्छा हुआ, थैंक गॉड। तभी मुझे एक एंजल मिले, मुझे कोच मिले, जिन्होंने मुझे ये कम्युनिटी के साथ इंट्रोड्यूस किया। कम्युनिटी में आते ही जहाँ पे जैसे ही मुझे बताया गया, वैसे मैंने वो सारी लाइफस्टाइल को फॉलो किया, लाइफस्टाइल को बदला, फॉलो किया, और अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन मैंने पाया है। और मेरे अभी दो बच्चे हैं, 16 साल की बेटी है और 11 साल का लड़का है। और राइट नाउ मैं अभी आपके सामने 40s की एज को एंजॉय कर रही हूँ, और फीलिंग फैंटास्टिक। आज मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। हर एक लेडीज की वो इच्छा होती है, तमन्ना होती है कि जैसे उनकी उम्र बढ़ती है लेकिन वो यंग दिखे।
अच्छे दिखे, हेल्दी दिखे, उनको कोई तकलीफें ना हो। तो मेरी भी इच्छा वही थी। कितने लोगों की ऐसी इच्छा है कि वो मीडियम और एक्स साइज के कपड़े पहन सके, हर कपड़ों में वो खूबसूरत दिखे, और हर जगह पे वो आगे हो, कोई बोले हाँ आप आए ना, मजा आ गया, आप बहुत पॉजिटिव, आप बहुत अच्छा क्यूट हंसते हो, आप बहुत सुंदर दिखते हो। देखो माधुरी जी की जो स्माइल है ना, अमेजिंग, राइट। देखो वो और खुश हो गए। यस, वर्षा जी की स्माइल है, तेजल जी भी स्माइल कर रहे हैं। तो मेरे स्क्रीन पे जितनी वुमन देख रही है ना, मुझे सारी स्माइल ही दिख रही है। तो एक बार अपने लिए एक बार हम बड़ बिग स्माइल करेंगे। यस, है ना। तो देखो कितने क्यूट दिखते हैं, हम क्यूट ही होते हैं, और हम सबकी इच्छा होती है कि हम अच्छे दिखे, अच्छे कपड़े पहने, है ना, सबकी इच्छा वही होती है। तो वही इच्छा कैसे आप पूरी कर पाओगे? तीन चीज सिंपल है। अगर फीमेल हेल्थ को अच्छी रखनी है, तो मैं यहाँ पे आज आपको पर्टिकुलर, जैसे कि पीसीओडी, पीसीओएस, मेनोपोज के बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे, ये हमारे कम्युनिटी में उसके स्पेशल क्लास होते ही है। लेकिन वुमन हेल्थ को हम कैसे अच्छी तरीके से रख सकते हैं सिंपल तरीकों से, तो तीन इजी स्टेप है। सबसे पहला है कि दिमाग को ठंडा रखना है ना। ये कोई भी एज ग्रुप में आपको काम में आएगा। देखो फटाफट हंसने लगे, हाँ सभी हंसने वाला स्माइली भेजने लगे। कि दिमाग को ठंडा रखना है मतलब कि हमें स्ट्रेस फ्री रहना है ना। बातों बातों को हमें हर चीज की मन पे नहीं ले लेनी है, ये मुझे कहा है। ज्यादातर 45 साल की बात हमें ये तकलीफें होना शुरू हो जाती है, कुछ भी कहा, देखो उसने मुझे कहा, बुरा लग जाता है, हम गलत फहमी में आ जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं करना है, राइट। यस, रश्मि जी ने लिखा है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है मैम, राइट। तो हमें हमारी थिंकिंग को पॉजिटिव रखना है। अगर आपकी थिंकिंग पॉजिटिव नहीं रहती है ना, तो डोंट वरी, आप हमारी कम्युनिटी में आ गए हो ना, तो कंटिन्यू आप हमारे मॉर्निंग सेशन 6 बजे का अटेंड करिएगा। तो वहां पे आप डेफिनेटली वो मोटिवेशन सेशन अटेंड करने के बाद आप पॉजिटिव सोचना शुरू करोगे, राइट। तो आप पॉजिटिव सोचना शुरू करना है। और हमें कमजोर नहीं पड़ना है। किसी से कोई भी दिक्कत हुई है तो सामने बैठ के उनसे बात करनी है। कि आपने ये बोला है तो मुझे कहा, क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ मेरे से, तो आपने मुझे ये बोला, है ना। बैठ के बात कर लेनी है, ताकि हमारा कंफ्यूजन ज्यादा ना बढ़े, और हमारा दिमाग ठंडा रहे, और गलत फहमियां ज्यादा ना बढ़े। तो ऐसा हम कर सकते हैं, राइट। तो हमें वो चीज पे ध्यान रखना है। हमारे पसंदीदा काम को हमें करना है, जैसे कि कुकिंग करो, बुक रीडिंग करो, डांस कर सकते हो, आपकी कोई पर्सनल हॉबी हो सकती है, गाना गाना, तो ये सारी सिलाई बुनाई का कुछ काम करना। तो ऐसी सारी आप हॉबीज अगर आपकी है, तो आप डेफिनेटली आप वो भी कर सकते हो, राइट। तो उसके साथ आपको दूसरा चीज ध्यान में रखना है, सेकंड थिंग है कि पेट को नर्म रखना है, राइट। पेट को नर्म रखना है मतलब कि हमें पौष्टिक खाना खाना है, बचा कुचा खाना नहीं खाना है। जनरली हाउसवाइफ होती है, जो वीमेन होती है, तो वो अपना क्या करती है, बचा कुचा खाना खा लेती है, जो भी बचा है वो खा लेते हैं। बच्चों को खाते खाते जो भी उनकी थाली में बचा है हम वो खा लेते हैं। हमें वो नहीं करना है। हमारे हमारे लिए हमें स्पेशल से कुछ अच्छा, जो हमारे मन पसंद है, वो खाना हमें बनाना है, राइट। और वो चीज को भी हमें खाना है। यस, यहाँ विधि जी ने लिखा है कि उनको पीसीओडी के बारे में जानना है। डेफिनेटली मैम, यहाँ पे मैं आपको वो भी चीज बताऊंगी। आप यहाँ पे कनेक्टेड रहिए, और उसका स्पेशल सेशन भी आएगा, उसकी लिंक आपको डेफिनेटली दी जाएगी। तो आपको वो चीज पे ध्यान रखनी है कि हमें वहां पे खाना अच्छा लेना है। अभी खाने में हम क्या करेंगे, राइट। एज अ फीमेल हमें सबसे पहले होता है कि हमें विटामिन डी लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? कि क्योंकि वो हमारे आफ्टर 30s की एज के बाद हमें ज्यादातर हमारे बॉडी में नहीं बनता है। तो हमें वो बाहर से ही लेना है, हमारी हड्डियों को स्ट्रांग होने के लिए। तो हमें विटामिन डी की उतनी जरूरत होती है विथ मैग्नीशियम। तो वो हमें वो लेना चाहिए बाहर से। और अगर आप नहीं लेते हो, तो आपको मॉर्निंग का सूर्य प्रकाश, जब सनराइज होता है उसके 1-1.5 घंटे के बाद का जो सूर्य प्रकाश है, उसमें आपको 10-15 मिनट आप बैठोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, राइट। और जिनको भी पीएमएस की तकलीफ है, जैसे कि ब्लड लॉस होता है ज्यादा, है ना, और पीरियड्स महीने में 2-3 बार आते हैं, ऐसे इरेगुलर पीरियड होते हैं, जैसे पीसीओडी का भी सिम्टम्स वो माना जाता है। तो वो टाइम पे भी आपको
कैल्शियम की नीड रहती है, क्योंकि वहां पे आयरन लॉस ज्यादा हो जाता है। हीमोग्लोबिन जो हम बोलते हैं कि हमारे ब्लड के थ्रू आयरन लॉस ज्यादा होता है, तो वहां पे उसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हमें वहां पे आयरन को भी डेली लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब पीरियड्स में होते हैं, कि जब हमारे हमें कोई तकलीफ है पीरियड रिगार्डिंग तभी हमें लेना है, ऐसा नहीं है। ये हमें लाइफ लॉन्ग लेना है। तो उसमें आप कर सकते हो, जैसे रेड मीट वाली, नॉनवेज सोर्स में देखे तो वो रेड मीट वाली आइटम ले सकते हो, सी फूड ले सकते हो, कोई भी बीन्स आप ले सकते हो, स्पिनच है, एप्रिकॉट है, ये सारी चीज जो है वो आपको आयरन रिच होती है, तो वो आप ले सकते हो, राइट। देन आपको क्या करना है, एजुकेट मात्रा में प्रोटीन भी लेना है, मतलब कि गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन का इंटेक करना है। आपको लेग्यूम में से मिल सकते हैं, जैसे कोई आप पूंछ वाले जो कठोल होते हैं, जैसे बोलते फणगायला कठोल, तो उसके अंदर से भी आपको गुड गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन आपको मिलेगा। तो प्रोटीन हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारा बेस है, हमारा बिल्डिंग का मेन स्रोत है। तो प्रोटीन भी हमें प्रॉपर मात्रा में लेना चाहिए। जनरली जिनको प्रेगनेंसी कंसीव करनी है वो स्टेज पे भी प्रोटीन उतना ही आवश्यक है, चाहे आप वेट लॉस कर रहे हो, चाहे आप मेनोपॉज फेज में हो, चाहे आपको पीसीओडी है या पीसीओएस है या पीरियड इरेगुलर है, कोई भी स्टेज हो, हमारी थाली में प्रोटीन की मात्रा अवश्य होनी चाहिए, राइट। और उस वो क्या करता है, जब मसल्स को बिल्ड करने में हेल्प करता है, तो पीसीओडी पीसीओएस के जो सिम्टम्स है उसमें जो पेन होता है वो कम करता है। मसल क्रैम्प जो होते हैं वो कम करने के लिए भी प्रोटीन हमें आवश्यक होता है, राइट। तो जैसे मैंने बताया, पनीर है, मिल्क है, लेग्यूम्स है, लेंटिल्स है, उसमें से हमें प्रोटीन मिल सकता है। साथ में हमें अच्छी मात्रा में नींद लेनी है, स्लीप भी लेनी है, और हमें फॉलिक एसिड जरूरी है। तो फॉलिक एसिड जो होता है वो क्या करता है, जैसे कि हमें थकान होती है, हम थक जाते हैं, डी मतलब हम हमें अच्छा फील नहीं होता है, अच्छा साउंड नहीं करते हैं, काम करना है लेकिन अंदर से वो एनर्जी नहीं आती है। तो फॉलिक एसिड हमें वो एनर्जी देने के लिए भी हेल्प करता है, तो वो लेना चाहिए। हमें प्रॉपर मात्रा में जिंक लेना चाहिए। जिंक क्यों लेना चाहिए, क्योंकि जैसे पीसीओडी के जो हार्मोन होते हैं कि हमारे मेल हार्मोन को इंड्यूस करता है। जैसे कि हमारी ओवरीज होती है, तो ओवरीज गर्भाशय होता है, उसके आसपास दो ओवरीज होती है, दो अंडाशय होते हैं। एक अंडाशय का काम होता है फीमेल हार्मोन को इंड्यूस करना, जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन, और दूसरे अंडाशय का काम होता है मेल हार्मोन को इंड्यूस करना, जिसे बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। तो जब हमारा हार्मोन इम्बैलेंस होता है, खराब खाने पीने की आदतों की वजह से, लाइफस्टाइल खराब है, हमारे बॉडी के अंदर पोषक तत्वों की उणप है, तब हमारे बॉडी में जब हमारे हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, तो एस्ट्रोजन जो होता है ना, वो पैदा होना, वो जो इंड्यूस होता है रेगुलर, वो कम हो जाता है, ताकि जब हमारे ओवरी गर्भाशय में जो हम गर्भाशय में जो एक फर्टिलाइट होते हैं वो प्रॉपर नहीं हो सकते, और वहां पे एक का पूरा कोश बन जाता है। वो प्रॉपर फर्टिलाइट नहीं होते हैं, पीरियड फ्लो में नहीं आता है, तो वो एक का कोश बन जाता है, पूरा एक समूह बन जाता है, जिसे हम बोल सकते हैं सिस्ट हो गई है। और हमारे पीरियड सब नहीं आते, इरेगुलर हो जाते हैं, पीरियड्स में दिक्कत होती है, मेल जैसी आवाज आती है, हमारी आवाज बदल जाती है, अनवांटेड हेयर आते हैं, दाढ़ी पे, मूंछ पे, चेस्ट पे, ऐसी जगह पे हमें हेयर आना शुरू हो जाते हैं जहां पे जनरली फीमेल को नहीं आते हैं। तो ये सारी चीजें, ये पीसीओडी पीसीओएस के सिम्टम्स से शायद ये हमारे साथ हो सकती है। तो वो टाइम पे भी हमें जिंक, फॉलिक एसिड, प्रोटीन की मात्रा प्रॉपर लेनी चाहिए, ताकि हम हमारे जो हार्मोन इम्बैलेंस हो गए हैं उसे हम बैलेंस कर पाए, राइट। तो जिंक हमें मेल हार्मोन को डिक्रीज करने के लिए, जो बैलेंस करना है तो उसे हमें हेल्प करता है, तो जिंक एंड फॉलिक एसिड लेना चाहिए, राइट। और ज्यादातर जिंक की डेफिशिएंसी जो स्वीट होते हैं, सॉल्टी फूड की जो क्रेविंग हम बढ़ाते हैं, है ना, जिनको भी सॉल्टी फूड और स्वीट खाने की क्रेविंग ज्यादा रहती है, तो उनकी बॉडी के अंदर जिंक की मात्रा कम होती है, वो हमें समझना है तब, राइट। और हमें वो कहाँ से मिलेगा, तो जिंक जनरली हमें प्रोटीन सोर्स में से भी मिल सकता है, जैसे एग है, सी फूड है, बीन्स है, उसमें से हमें जिंक मिल सकता है, राइट। देन हमें कुछ मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स भी लेने चाहिए, राइट। एंटीऑक्सीडेंट्स हमें यंग रखने के लिए हेल्प करते हैं, हमारी जो
स्किन हेल्थ के लिए भी अच्छा है, इनर हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, हार्मोन बैलेंस करते हैं, राइट, जैसे आगे बताया वैसे वो हार्मोन हमारे बैलेंस करने में हेल्प करता है। प्री एंड पोस्ट मेनोपॉज में भी हमें एंटीऑक्सीडेंट उतने ही जरूरी होते हैं, एंड हमारे लीवर फंक्शन के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स लेने चाहिए, राइट। जैसे कि हमें कहाँ से मिलेंगे, तो डार्क चॉकलेट ले सकते हो, ब्लूबेरीज, जो भी बेरीज है ना, जो खट्टी बेरीज होती है उसमें से हमें एंटीऑक्सीडेंट नेचुरल सोर्स में से भी हमें मिल सकते हैं। साथ में बीटरूट एंड स्पिनच में से भी हमें जो एंटीऑक्सीडेंट है वो मिल सकते हैं, राइट। सबसे बेस्ट होती है चेस्टबेरी। तो ये क्या काम करते हैं, ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, चेस्टबेरी होती है, तो ये हमें जो पीएमएस में जो पेन होता है उसमें रिलीफ करवाते हैं ये एंटीऑक्सीडेंट। मेनस्ट्रुअल जो डिसऑर्डर होता है, इनफर्टिलिटी होती है, उसमें भी हमें एंटीऑक्सीडेंट काम में आता है। एक्ने की तकलीफ होती है, पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, टीनेज लड़कियां होती है तो उनको एक्ने हो जाते हैं, है ना, और जब पीरियड्स आने वाले होते हैं तब एक्ने होते हैं, तब पता चल जाता है कि पीरियड्स आएंगे, और जैसे ही पीरियड्स खत्म हो जाएंगे तो वैसे ही हमारे वो एक्ने कम हो जाएंगे, लेकिन उसके स्कार्स रह जाएंगे, राइट। मेरी हालत वैसी ही थी। देन हमारे बॉडी में एस्ट्रोजन इंक्रीज करने के लिए भी हमें एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। एंड मूड स्विंग जो होता है ना हमारे, हम गलत नहीं होते लेकिन हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, तो वो भी हमें अच्छे करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, राइट। और ये डेफिनेटली हमारे लिए जरूरी है। यस, यहाँ पे लिखा है फॉलिक एसिड, सहमति मरेच, सारी चीजों का अभी जवाब मैं देने वाली हूँ, राइट। तो और उसके साथ साथ हमें कुछ अच्छी वाली फैट चाहिए, जैसे कि हम लोग तेल खाते हैं, बटर खाते हैं, चीज लेते हैं, तो उसमें से जो हमें फैट मिलती है वो अच्छी वाली फैट नहीं होती। हमें ओमेगा 3 चाहिए, जो ईपीए डीएचए, जो हमारे ब्रेन और हमारे जॉइंट हेल्थ के लिए, हमारे, क्योंकि महिलाओं को जॉइंट हेल्थ की भी उतनी परेशानी होती, जैसे मुझे एज ऑफ 28 हुआ था, तो आज कोई भी एज होती है पर घुटनों की, हाथों की, गाउट की, आर्थराइटिस, ऑस्टो आर्थराइटिस, ये सारी तकलीफें हमारे साथ हो सकती है, राइट। तो ये सारी चीजों को भी हमें प्रिवेंट करने के लिए ओमेगा 3 का सेवन करना पड़ेगा। ओमेगा 3 जो होता है वो हमारे यूट्रस, जो हमारी गर्भाशय की वॉल है, उसके लिए भी एक अच्छा न्यूट्रिएंट है, एक अच्छा पोषक है। साथ में हमारे हार्ट हेल्थ, ब्रेन हेल्थ को भी अच्छा करता है। और पीसीओडी पीसीओएस के जो सिम्टम्स है, मेनोपॉज है, प्रेगनेंसी, ओवरऑल हर फीमेल के लिए ओमेगा 3 बेस्ट सब न्यूट्रिशन है और बेस्ट पोषक तत्व है जो हमें लेना चाहिए। जनरली ये नॉनवेज सोर्स में से ही मिलता है, लेकिन जो अगर हमारा सोर्स देखा, वेजिटेरियन सोर्स देखने चाहे तो आप अलसी ले सकते हो। साथ में कुछ आपको आप लेग्यूम्स जैसे कुछ होते हैं उसके अंदर आपको मिलता है, लेकिन अखरोट आप खा सकते हो, राइट। अखरोट है, अलसी है। और आप अगर देखो तो जो भी नॉनवेज सोर्स है उसमें से भी आपको फिश ऑयल है, फिश है, उसमें से आपको ये मिल सकता है, राइट। देन हमें सोए प्रोटीन जैसे आगे बताया कि उस वो भी हमारे लिए उतना ही अच्छा रहता है। अभी सोचो कि मैंने बहुत सारे अभी पोषक तत्व आपको बताए, आप कंफ्यूज हो गए कि ये सब मैं लूं, कैसे लूं, कहाँ से मिलेगा, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं कितनी अलसी खाऊं, मैं कितने एंटीऑक्सीडेंट लूं, मुझे कितना प्रोटीन लेना चाहिए, ब्रोकली अच्छा है, यस ब्लूबेरीज भी अच्छे हैं, उसमें भी ओमेगा होता है, ब्रोकली में भी होता है। तो बहुत सारी चीजें हमें पता होती है कि इसमें होता है, लेकिन क्या मैं उतनी कैपेबल हूं कि इतनी सारी चीजें मैं ले सकूंगी रोज, टाइम टू टाइम, ताकि जितनी मेरी कैलोरी ना बढ़े, कैलोरी पे भी कंट्रोल करना है, वेट लॉस भी करना है, और ये सारी चीजें भी लेनी है, राइट। कितने लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया है? अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया है ना, तो सही क्वेश्चन आया है। आप ये क्वेश्चन लिख के रखिएगा, तो आपके आंसर मैं आपको बताऊंगी कि कौन देगा, राइट। तो आप लिख के रखिएगा। यस, नेहा जी, रश्मि जी ने भी लिखा है कि उनके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आया है। यस, वर्षा जी के दिमाग में भी आया है। तो आप लिख के रखिएगा। तो ये सारी चीजें मुझे भी लेने के लिए दिक्कत हो रही थी कि इतनी सारी चीजें मैं मार्केट से लेके आऊं, फिर उसको धोऊं, रोज खाऊं। मुझे तो वेट लॉस करना था, मुझे तो यंग दिखना है, और मुझे अच्छा चाहिए, इजी चाहिए, कन्वीनियंट चाहिए कि वो मैं कैसे ले सकती हूँ, राइट। तो मुझे वही चीज ये कम्युनिटी ने बताई कि ये सारी चीजें
ये अच्छे पोषक तत्व, ये एंटीऑक्सीडेंट, ये कैल्शियम, ये ओमेगा 3, ये जिंक, फाइबर, आयरन, प्रोटीन, आप किस तरीके से अच्छी तरीके से शॉर्ट एंड स्वीट कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पे भी गए हो, समर वेकेशन में भाई के घर गए हो या मम्मी के घर गए हो या घूमने गए हो, आप ले सकते हो और डेली अच्छी तरीके से ले सकते हो। तो वो सॉल्यूशन मुझे ये कम्युनिटी ने दिया, राइट? उसके लिए आपको लास्ट तक बने रहना है। और थर्ड पॉइंट, जैसे फर्स्ट था दिमाग को ठंडा रखे, दूसरा था पेट पेट को नर्म रखे, मतलब कि अच्छे पोषक तत्व खाइए, अच्छा हेल्दी खाना खाइए, और थर्ड है पैर को गर्म रखे, मतलब कि हमें चलते फिरते रहना है, पैरों को एक्टिव रखना है। सोफे पे बैठ के टीवी का रिमोट हाथ में लेके बैठना नहीं है, सास बहू चैनल देखो लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। 1 घंटे के बाद आप खड़े हो जाओ आपकी जगह से, थोड़ा रूम में वॉक कर लो, 10-15 स्टेप्स लगा लीजिए, चाहे आप कोई भी उम्र के हो, तो आप थोड़ा हलन चलन कर लीजिए। घर के बाहर नहीं जा सकते हो तो रूम के अंदर हलन चलन कर लीजिए। तो आपको एक्टिव रहना है, राइट? ताकि आप अगर एक्टिव रहोगे ना, तो आपके बॉडी के अंदर एनर्जी बढ़ेगी। अभी कोई हाउसवाइफ बोलती है मेरे घर काम वाली नहीं आती, मैं झाड़ू पोछा कचरा, मतलब झाड़ू पोछा कचरा एक ही होता है, तो ये बर्तन कपड़े सब मैं ही करती हूँ और मैं पूरा दिन बिजी रहती हूँ और मैं इतना सारा काम करती हूँ। अरे आप जो ये काम कर रहे हो ये आपका काम है, आप खुद के लिए समय नहीं निकालते हो। आपको खुद के लिए 5-10 मिनट निकाल के शरीर के लिए एक्सरसाइज करनी है ना? ये काम करके आपको एक्सरसाइज करोगे तो उससे आप थक जाओगे, लेकिन जब आप खुद के लिए 10 मिनट निकाल के काम करोगे, कोई कसरत करोगे, वॉक करोगे, तो उससे आपकी एनर्जी बढ़ा पाओगे। तो आपको वो करना है। प्राणायाम करिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिए। उसे कंट्रोल कैसे कर सकते हो, तो आप हमारे मॉर्निंग के 6:15 के सेशन में आइए, वहां पे आपको योग है, फेस योगा है, आपको स्टेमिना बूस्टअप वाली एक्सरसाइज है। एक ही जगह पे आप वॉक वॉक करके कैसे हेल्दी रह सकते हो, तो उसके बारे में भी आपको नॉलेज दिया जाएगा, प्रैक्टिकली दिखाया जाएगा कि आप वो कैसे कर सकते हो, राइट? तो ये सारी चीजें भी यहाँ पे आपको सिखाई जाएगी। अगर आपके घर पे लिफ्ट है तो सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, अगर आपके घुटने सही है, आपकी हेल्थ अच्छी है, तो उसका इस्तेमाल करें, ताकि आप थोड़ा बहुत एक्टिव हो जाओगे, राइट? और बोलते हैं ना, तन जितना घूमेगा उतना स्वस्थ रहेगा, और मन जितना शांत रहेगा ना, उतना वो स्वस्थ होगा। तो वैसे ही हमें मन को शांत रखना है और तन को घुमाना है ना? और उसे एक्टिव रखना है ताकि हम एक्टिव रह पाए। और यहाँ पे ये कम्युनिटी में बहुत सारी ऐसी फीमेल है कि जो पहले इनएक्टिव थी, उनके लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे हेल्थ रिलेटेड, ताकि वो अपने करियर गोल में आगे नहीं बढ़ सकती थी, लेकिन उन्होंने अपनी हेल्थ अच्छी की और एक लाइफ में अमेजिंग एंटी एजिंग परिवर्तन लाया है ना? जैसे मेरी इच्छा थी कि मुझे अच्छा दिखना है, मुझे हर कपड़े अच्छे लगने चाहिए, मैं 15 फोटो क्लिक करूं, उसमें से एक फोटो सिलेक्ट करूं, वैसी मेरी लाइफ नहीं होनी चाहिए। 10 तो डिलीट करने पड़ते थे, अच्छे नहीं आते हैं, इसमें मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, इसमें मैं ऐसी दिखती हूँ, है ना? कितने लोग ऐसे अपने आप से ऑब्सेस है कि नहीं मेरा फोटो अच्छा होना चाहिए, हर किसी को होता है ऐसा, शायद आप बोलोगे नहीं, राइट? तो ये कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे फीमेल है, तो क्या मैं जान सकती हूँ ऐसे कौन है? तो आप हैंड रेस कर सकते हो, जो एक्साइटेड हो, जो अपना रिजल्ट शेयर करने के लिए। तो डेफिनेटली आप हैंड रेस करिए और कॉम्पिटिटिव आप मुझे हेल्प करिएगा। यस, देखिए माधुरी जी है यहाँ पे जिन्होंने हैंड रेस किया है। यस, गुड इवनिंग माधुरी जी। आपने आगे बहुत ही बढ़िया एक अमेजिंग स्माइल मुझे दिया था। यस मैम, गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग माधुरी जी। माधुरी जी, कितने समय से आप ये कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हो हमारे वहाँ? मैम मुझे 4 मंथ कंप्लीट होके ये 5वां महीना चल रहा है। ओके। मेरा और वेट ज्यादा था, मेरे हस्बैंड बोलते थे कि फोटो खिंचवाओ फोटो खिंचवाओ। मैं जानबूझ के फोटो नहीं खिंचवाती थी, मुझे खुद अपने में अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जब से मैंने ये फ्यूल लेना स्टार्ट किया, मैंने अपना एक तरीके से कहा जाए तो काफी वेट लॉस भी किया। मेरी स्किन में काफी डलनेस मतलब था। कितना वेट लॉस किया माधुरी जी? मैंने मैम 4 महीने में 13 किलो वेट लॉस किया है, और साथ वाह। ही में
मेरी मम्मी को जो गैस लगी हुई थी, आपको पता मैं भोपाल से रही हूँ, तो मेरी मम्मी को जो गैस लगी थी तो मैं उनके पेट में थी, जिसके कारण मुझे स्किन में थोड़ा सा दिक्कत थी। मेरी स्किन जो फटी दिखती है ना, जो सूखी जमीन वैसी दिखती थी, तो उसके कारण मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं हटती थी कि फोटो नहीं अच्छी नहीं आती, मेरे को बेकार लगता है, ये हमेशा मेरे को टोकते थे, तो मैं फोटो नहीं खिंचवाती थी। तो हमेशा मेरे साथ में यही बोलते थे, मैं सब बच्चे फोटो खिंचवाते, तू फोटो नहीं खिंचवाती, तू अलग अलग भक्ति, तू अपना रहने दे, मैं अपने बच्चों के साथ फोटो खिंचाऊंगा। हमेशा इनका यही था। लेकिन अब वो खुद बोलते हैं, नहीं अब फोटो खिंचवाया कर, अब अच्छा लगता है, सब अच्छा लग रहा है, पहले से अच्छी दिख रही है, खिंचवाना चाहिए। मेरे को मतलब खुद अपने आप में लगा कि नहीं, अब मेरे अंदर काफी परिवर्तन आया और मुझे फोटो खिंचाना चाहिए। और मेरे साथ में मैंने कई लोगों की हेल्प की है, उनका भी बढ़िया रिजल्ट है सभी ने। हमारी एक मैम है गीता जी, उनका भी वेट लॉस का है, उनने भी अपना अच्छा रिजल्ट शेयर अमेजिंग। किया है। हाँ। यस माधुरी जी, आपने जो बताया ना कि आपने जो वेट लॉस किया, आपकी स्किन का जो इम्प्रूवमेंट हुआ ना, तो वो कॉन्फिडेंस, जो आत्मविश्वास होता है ना, वो हमारे अंदर दिखता है, तो वो आपके फेस पे बिल्कुल ही दिखता है, राइट? जो अभी यस मैम। आपने एक आत्मविश्वास दिखता है, और वो ही जो आत्मविश्वास है वो हमें आगे तक लेके जाता है। यस। यस तो मैम। अमेजिंग माधुरी जी, थैंक यू सो मच यहाँ पे शेयरिंग करने के लिए। एंड यस, थैंक यू सो मच। जैसे कि यस, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने चैट बॉक्स में भी अपने रिजल्ट लिखे हैं, और जो भी लोग न्यू है वो आप आपके यहाँ पे चैट बॉक्स पे भी बहुत सारे लोगों के रिजल्ट है वो आप देख सकते हो, राइट? यहाँ पे सारिका बंसल जी ने भी हैंड रेस किया है, तो हम उनसे भी सुनेंगे। यस, गुड इवनिंग सारिका जी। गुड इवनिंग मैम। यस। जैसे आज एडवांस में मैम हैप्पी वुमेन्स डे। तो थैंक जैसे यू आज वुमेन्स का है, तो जैसे जो जो चैलेंजेस आपने बताए मैम, कि जो जो चैलेंजेस वुमेन्स को होते हैं, वही चैलेंजेस मुझे था आज से 1.5 2 साल पहले। तो मेरा पोस्ट प्रेगनेंसी मुझे जो थायराइड हुआ था मैम, उसकी वजह से मेरा बहुत ओवरवेट हो गई थी। ओवरवेट होने की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत डाउन था, मैं सोशलाइज नहीं हो सकती थी। और जैसे आपने कहा फोटो खिंचवाना, मतलब फोटो खिंचवाने में मुझे अच्छा नहीं लगता था, कि ऐसा लगता था कि सबसे हेल्दी मैं लगूंगी, मोटी मैं लगूंगी। तो मतलब मुझे बहुत दिक्कत होती थी, तो मैं मोस्टली घर पे ही रहना प्रेफर करती थी, कि मैं कहीं आना जाना मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो जब से ये मुझे कम्युनिटी मैंने ज्वाइन की, ये अमेजिंग, मतलब जो मैंने जो जो मेरे कोच मुझको बोलते गए मैं वो करती गई। तो मैम मैंने हेल्दी वे में अपना 18 kg फैट लॉस भी किया। साथ साथ जो मेरी 21 साल से जो थायराइड की टैबलेट चल रही थी वो भी खत्म हो गई। और सबसे बड़ी बात मेरी मैम, जो पैरों में मेरे स्वेलिंग रहती थी थायराइड की वजह से, वो बिल्कुल खत्म हो गई। और कॉन्फिडेंस लेवल मेरा इतना हो गया कि अभी कहीं आने जाने सोशलाइज होने के लिए मुझे सोचना नहीं पड़ता है। और सबसे अच्छा, जो मोस्टली मेरा टाइम टीवी या मोबाइल में जाता था, वो जो हमारे सेशंस चलते हैं अभी, मेरा मोस्टली टाइम उसमें जाता है। तो थैंक यू सो मच, कि एक मतलब वुमेन्स को जो पावर मिलती है ना, जो एक दूसरे को देख के मोटिवेट होके मिलती है, वो हमें यहाँ से मिलती है मैम। यस, अमेजिंग सारिका जी। और यस, जैसे मैं हर एक फीमेल को बोलूंगी आज, कि आज वो ब्यूटीफुल दिखते हैं ना, खुद के लिए एक बोलना कि हम ब्यूटीफुल दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं, कॉन्फिडेंट है, जो हमारे फेस पे वो ग्लो और शाइन दिखता है, राइट? जो आपके फेस पे भी मुझे दिखता है। सो थैंक यू सो मच सारिका जी यहाँ पे शेयरिंग करने के लिए। यस। और जैसे आगे बहुत सारे लोगों, यस, यहाँ वृत्ति जी भी है शेयरिंग करने के लिए। यस, गुड इवनिंग वृत्ति जी। आप, यस, आप बोल सकते हो। यस मैम। यस, वेरी गुड इवनिंग। बताइए वृति जी, कितने समय से आप ये कम्युनिटी के साथ हो? मैम मैं इस कम्युनिटी से 6 7 साल से कनेक्टेड हूँ। ओके। पर जब मैं यहाँ पे नई थी, और जो 11 12 साल पहले जब मेरी डिलीवरी हुई थी ना, तो मैम तब मेरा वेट बहुत बढ़ गया था, और उसके कारण मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ गए थे। तो अभी अभी बोले ना कि अभी ऐसा नहीं लग रहा है, पर पहले ऐसा लगता था कि हॉर्मोन्स प्रॉब्लम्स भी बहुत थे, और गायनिक इश्यू भी बहुत थे। तो उसके कारण मैं हर हर 10 डेज में डॉक्टर की विजिट करती थी, और वहां पे बोले ना कि रूटीन रूटीन हो गया था। तो 1 महीने में 12 से 15 हजार की दवाइयाँ चल रही थी, फिर भी एवरी मंथ वो बोले ना कि मेरी हेल्थ डिटोरेट होती जा रही थी। मेरा डाइजेशन इश्यू इतने थे, मेरी स्किन इतनी खराब हो गई थी, मेरा मूड इतना खराब रहता था, मैं बहुत स्ट्रेस्ड रहती थी, डिप्रेशन में भी आ गई थी।
और मेरे हेयर लॉस बहुत हो गए थे। तो मैं बोले ना कि एज बहुत कम थी, पर मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगता था कि लाइफ में सब कुछ था, फिर भी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रही थी क्योंकि हेल्प यस। नहीं थी मेरे पास। तो अभी बोले ना कि जब से मैं इस कम्युनिटी से कनेक्ट हुई हूँ ना मैम, तब से इतनी हेल्दी और हैप्पी रहती हूँ। तो अभी जीने को अच्छा लगता है कि हर एक दिन एंजॉय करते हैं, और उस टाइम पे हर एक दिन को खत्म कर रहे थे। बोले ना कि एक बार तो मेरे रियल ब्रदर डॉक्टर है, तो उस टाइम पे मैं 4.5 5 साल से दवाइयाँ ले रही थी। तो एक दिन इतनी परेशान थी, भैया को बोला था कि मुझे तू ऐसी दवा दे कि मैं सोई जाऊं, मैं कभी उठूं ही नहीं, क्योंकि इतनी परेशान हो गई थी मैं मेरी लाइफ से। तो बहुत खराब लाइफ थी, और अभी अभी बहुत एंजॉय करते हैं मैम, थैंक्स टू दिस कम्युनिटी एंड थैंक्स टू आवर फूड एंड नॉलेज सेशंस। क्योंकि सुबह जो नॉलेज लेते हैं ना, उससे हमें बहुत सारा बोले ना कि वैल्यू पता चलता है कि हेल्थ क्यों अच्छी होनी चाहिए, क्यों ऐसे फूड लेना चाहिए। तो बहुत सारी मिस्टेक्स हम रूटीन लाइफ में जो करते हैं ना, उसका नॉलेज हमें वहां से मिलता है। तो थैंक यू। एग्जैक्टली। अमेजिंग वृत्ति जी, आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से शेयर किया कि जैसे कि नॉलेज शायद हमारे पास हो सकता है, लेकिन उसे कैसे फॉलो करना ना, वो हमें हमारी रूटीन लाइफ में कोई समझाता नहीं है, सिखाता नहीं है। और जैसे मैंने बताया ना कि हमें पता है ये खाना चाहिए, लेकिन इतनी सारी चीज मार्केट से लेने जाएंगे तो वो समय नहीं है, वो साफ करना, वो खाना पीना, कैलोरी बढ़ जाएगी, तो वो टाइम नहीं है हमारे पास। हमें वेट लॉस भी करना है, यंग भी दिखना है, साथ में ये सारी चीजें भी चाहिए, तो वो उतने पैसे भी नहीं है कि ये सारे चीज कर पाए। तो इजी वे में, क्विक वे में हम कैसे कर पाते हैं, तो ये कम्युनिटी में हमें वो सिखाया। अमेजिंग। और यहाँ पे हमारे पास शबाना जी है, हम उनसे भी सुनना चाहेंगे। यस, आप स्क्रीन के ऊपर हो, आपको एक पॉपअप आया होगा, आप बोल सकते हो मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मैं मॉर्निंग। शबाना बोल रही हूँ। मैं यस, गुजरात से बताइए। विदेश से साहिबाग से बोल रही हूँ। हाँ, बोलिए मुझे मैम। इस कम्युनिटी से जुड़े हुए 1 महीना हो चुका है। ओके। और मुझे वेट वेट की बड़ी बहुत परेशानी थी, वेट बहुत बढ़ा हुआ था। और पीसीओडी की भी प्रॉब्लम थी। लगभग मुझे प्रेगनेंसी 10 10 साल से मुझे बेबी था मेरा, बेबी है। और जब से मेरे को पीसीओडी की प्रॉब्लम इतनी थी कि मेरे को 4 महीने 5 महीने 4 महीने 5 महीने में मुझे प्रॉब्लम होती रहती थी। और वेट बढ़ बढ़ के मेरा वेट इतना हो गया था कि 122 किलो मेरा वजन बढ़ चुका था। डॉक्टर दवा देते थे, दवा खाती थी, फिर मेरे पीरियड होते थे। उसके बाद मेरे को फिर पीरियड नहीं होते थे। कुछ खाना पीना कुछ भी हो तो लोग मुझे यही बोलते थे। फिर जब आपको पीरियड होते तो वापस आप वो गोली लेते थे? हाँ जी। हाँ, जी वो 21 दिन वाली गोली लेते होगे, राइट? जी जी ये बिल्कुल। जी जनरली, सॉरी सबाना जी, मैं आपको रोकूंगी। ये जो गोली होती है वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है, गर्भ निरोधक की गोली होती है। ये जी जनरली जिनको पीसीओडी पीसीओएस होते हैं तो उनको ये दिया जाता है ताकि वो पीरियड्स में आए। और हम हमारी शायद जो टीनेज बच्चियां होती है उनको ये दिक्कत होती है तो उनको भी हम ये दे देते हैं, लेकिन समझते नहीं है कि इनके पीछे क्या दिक्कत हो सकती है। यस, दस कंटिन्यू। साल से जो मुझे प्रॉब्लम थी ना, 10 साल से जो मुझे प्रॉब्लम थी, मगर इस कमेटी से जुड़ने के बाद मेरा वेट तो मेरा कम से 5 से 6 किलो उतरा तो उतरा। और पीसीओडी की भी प्रॉब्लम मेरी चली गई। यानी वाह। मेरे को यानी पीरियड मेरे को 2 वक्त यानी महीने के अंदर, यानी 2 वक्त मुझे ये चीज हुई है। और मुझे यानी सब लोगों ने ये बोला कि तुझे इस चीज में फर्क पड़ रहा है और सब चीज से तुझे आराम फर्क पड़ेगा। और मेरे शुक्रिया मेरे कोच को मैं करना चाहूंगी, जिससे मुझे ये मदद मिली है। परिवार के साथ में को जुड़ के बहुत खुशी मिली है कि मुझे जो जिस लाइफ जी रही थी ना, तो उससे मुझे बहुत खुशी है कि आज उस लाइफ से निकल के मेरे को ये लाइफ में मैं आई हूँ। अमेजिंग शबाना जी, जैसे आपने बताया कि भले ही अभी 1 1.5 महीना हुआ है लेकिन आपने 5 6 किलो वजन भी कम किया है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। 17 हाँ। दिन के अंदर 17 दिन के अंदर मेरा 5 किलो वजन उतरा था। और अभी वाह। मुझे 1 महीना हो गया है। अब मुझे और फायदा मिलेगा। और मेरे सर का कहना यही है कि आप बस भरोसा करो। और आप बस ही इस काम जैसा हम बताते हैं वैसा आप करो, फॉलो करोगे, आप जैसा करना चाहते हो वैसा आपके साथ होगा। बट आप यानी आप भरोसा करोगे, अच्छे से रहोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा।
यस यस, अमेजिंग अमेजिंग शबाना जी। सबसे पहले वही चीज होती है कि अगर कोई चीज हमें कोई रेकमेंड करता है, समझाता है, बताता है, तो पहले खुद के ऊपर भरोसा करो, फिर सामने वाले के ऊपर भी भरोसा करो, तभी हम जो चीज करेंगे ना तो उसका हमें एक बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। कोच का नरेंद्र भैया का, कि उन्होंने मुझे समझाया, बहुत अच्छे तरीके से समझाया और इतना भरोसा दिलवाया कि मुझे इस कमेटी से जुड़ के सब कुछ मिलेगा। और जो मेंटली मुझे प्रॉब्लम थी, मेंटली प्रॉब्लम ऐसी कि मुझे सांस लेने में दिक्कत, हर चीज से बीमार हो गई थी मैं। इतनी मेंटली परेशानी हो गई थी कि मुझे लगता नहीं था कि आगे जाके मैं कुछ कर पाऊंगी। बट ये 1 महीने के अंदर मुझे लगता है कि नहीं, मैं कुछ कर सकती हूँ। अमेजिंग अमेजिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट। अभी हमें 2 डिजिट में आना है, राइट? और मुझे पता है आप जरूर आ जाओगे, राइट? सो ऑल द बेस्ट उसके लिए। यस यार, हमारे पास हम कामिनी जी भी है। उनके बाद मैं यहाँ पे क्वेश्चन आया था चैट बॉक्स में, उनका आंसर दूंगी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास अभी कामिनी जी है, हम उनसे भी सुन लेते हैं। यस, गुड इवनिंग कामिनी जी। गुड इवनिंग मैम। यस, वेरी गुड इवनिंग। यस, आप कितने समय से ये कम्युनिटी के साथ हो मैम? हाँ मैम, मैं 2 साल से हूँ। दो ओके। साल से मैं ये अच्छा खाना ले रही हूँ। और वुमेन्स डे पे मैं बोलूँगी कि जो 2 साल पहले की वुमेन थी और आज की वुमेन थी वो बिल्कुल अलग हो गई है। अ, मैंने 16 kg वेट लॉस किया। और प्लस मुझे थकान बहुत लगती थी, मेरा सर दर्द बहुत रहता था, कॉन्फिडेंट बिल्कुल लो था, करने को बहुत कुछ करना था पर अंदर से एनर्जी नहीं थी, ताकत बिल्कुल नहीं थी कि मैं कुछ कर सकूं। यस। एक्सरसाइज करनी होती है, वॉक करनी होती है, बट हमारी बॉडी अलाउ नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने कुछ भी मतलब नहीं कर पा रही थी मैं। ट्रू। और मैं मेरी वेट की बात करूं तो मैं डबल एक्सएल से ट्रिपल एक्सएल पे पहुंचने की तैयारी थी मेरे। और अभी मैं एम भी, मतलब मुझे थोड़ा सा लूज होता है तो वो उस चीज की बहुत खुशी होती है मुझे। वाह, वो खुशी आपके फेस पे दिखाई देती है। जी मैम, मुझे ये कॉन्फिडेंट यहाँ से मिला, क्योंकि जब हमारा लुक अच्छा होता है तो एक कॉन्फिडेंट अलग ही आता है। और जो हमारे नॉलेज सेशन होते हैं बहुत डेली, उससे हमको नॉलेज मिलती है डेली, धीमे धीमे के कैसे हम हमारी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। तो मैं थैंक यू बोलूंगी मैम इस कम्युनिटी को और मेरे कोच को। थैंक यू। यस यस, अमेजिंग कामिनी जी। और थैंक यू सो मच यहाँ पे शेयरिंग करने के लिए। और यस, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी फीमेल होगी कि डेफिनेटली कि जिनका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। और वो अपने, जो बोलते हैं ना कि जिंदगी में उनको कुछ करना था, वो जो नहीं कर पाते थे वो शायद अब करते होंगे, राइट? तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस है, तो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो मैंने आगे गए थे, और शायद वो लेडी बहुत क्यूरियस है, विधि जी करके, जिनका क्वेश्चन था कि पीसीओडी और पीसीओएस में डिफरेंस क्या है, वो उनको जानना था। जस्ट मैं शॉर्ट में उनको बताना चाहूंगी कि पीसीओडी में होता क्या है। पीसीओडी में जैसे मैंने बताया था कि ओवरीज में जो हार्मोन इंड्यूस होते हैं और हमारे यूट्रस में जो एग बनते हैं, तो जो इन पीसीओडी में इनमेच्योर जो एग्स होते हैं वो रिलीज फ्रॉम द ओवरीज, जो हमारे ओवरीज के अंदर से वो रिलीज होते हैं, राइट? इनमेच्योर एग होते हैं, वो मैच्योर नहीं होते, इनमेच्योर एग होते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे पीरियड इरेगुलर होते हैं, एक्ने की तकलीफ होती है ज्यादातर, और वेट गेन हो जाता है वो सिचुएशन में। और साथ में अगर हमें उसे क्योर करना है तो हम हमारी लाइफस्टाइल को बदलेंगे, खाने पीने की हैबिट को, सोने उठने की हैबिट को, न्यूट्रिशन एड ऑन करेंगे लाइफ में, तो डेफिनेटली वो लाइफस्टाइल चेंज करने की वजह से भी हम पीसीओडी को क्योर कर सकते हैं। और पीसीओएस में होता क्या है कि वो उसके अंदर ज्यादातर मेल हार्मोन इंड्यूस हो जाते हैं, मतलब के बाल आते हैं, आवाज भारी हो जाती है ना? अनवांटेड, जैसे दाढ़ी पे, मूंछ पे बाल आते हैं, ब्रेस्ट के ऊपर बाल आना शुरू होता है। तो वो एक्सेस मेल हार्मोन जब हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है फ्रॉम दी ओवरीज, तो तब हमें ये सिम्टम्स होते हैं, उसे पीसीओएस में माना जाता है। और वो उसके अंदर भी हमारे पीरियड्स इरेगुलर ही होते हैं, दोनों का सिम्टम्स हम देखने जाए तो जो प्रॉब्लम होता है वो सेम होता है, एक्ने भी वहीं पे भी हो सकते हैं, वेट गेन हो सकता है, स्किन डल हो सकती है, जैसे टैनिंग हो गया हो वैसी आपकी ड्राई स्किन एंड स्किन डल भी वहां पे हो सकती है। वो स्टेज के अंदर पीसीओएस में
आपको डिप्रेशन, एंजाइटी भी फील हो सकती है, क्योंकि वहां पे आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। आपका अनवांटेड हेयर, भारी आवाज हो जाते हैं, एक्ने हो जाते हैं, तो वहां पे हमारा कॉन्फिडेंस, लुक, ये सारी चीज हम खो देते हैं, तो उससे शायद एंजाइटी फील हो सकती है, राइट। और ये इससे हमें शायद कॉम्प्लिकेशन भी ये हो सकते हैं कि आगे जाके अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है और ज्यादातर हम कॉन्ट्रासेप्टिक पिल जो खाते हैं, 21 दिन की साइकिल की जो दवाइयां खाते हैं, तो उसकी साइड इफेक्ट में हमें शायद टाइप 2 डायबिटीज है, हार्ट डिसीज है, और ज्यादातर हमारे वजाइनल रिलेटेड जो अभी सर्वाइकल कैंसर है उसकी भी लॉन्ग टर्म शायद ये इफेक्ट हमारे साथ हो सकती है, राइट। तो वो सब चीज चेंज करने के लिए यहाँ पे भी हमें हमारी लाइफस्टाइल को बदलना जरूरी है, खाने पीने की आदतों को भी बदलना उतना ही जरूरी है, राइट। तो और भी किसी के क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पर चैट बॉक्स पे लिखिए। और ज्यादातर जो भी तकलीफें होते हैं वो पीरियड इरेगुलर होने की वजह से ही होते हैं। और जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर पीरियड्स 1 साल तक, सदंतर 1 साल तक वो बंद हो जाते हैं, तो हम बोलते हैं हम मेनोपॉज में बैठ गए हैं। और उसके बाद भी हमें हमारे बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन, जो हमारी ओवरीज में जो एस्ट्रोजन हार्मोन बनता है, वो बनना बंद हो जाता है। उसकी वहां पे भी हमें हमारे इनर हेल्थ को भी टेक केयर करना है। हमारी वजाइनल वहां पे ड्राई हो जाती है, तो उसे भी टेक केयर करना है। अगर वो ज्यादातर ड्राई रहेगी तो यूरिन इन्फेक्शंस हमें ज्यादातर रहेंगे। तो ये सारी चीजों में भी हमें पोषक तत्व उतने ही इंपॉर्टेंट है। पानी पीना चाहिए, रात की 6 से 7 घंटे की नींद लेनी चाहिए, दिन के 40 मिनट एक्टिव होने चाहिए जो हमें हमारे खुद के लिए निकालने हैं, वो ध्यान में रखना है, राइट। यहाँ पे दर्शिता जी ने लिखा है 2-4 दिवस आगर पाचड़ हो तो इरेगुलर कहवाए के रेगुलर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। 28 दिन की साइकिल होती है, 30 दिन का महीना होता है। अभी फरवरी 28 दिन का था, तो शायद आप 5-6 तारीख को हुए, तो 2-3 दिन आगे आप जंप कर सकते हो, या एक आध दिन पीछे आप जंप कर सकते हो। नो, इसमें कोई टेंशन नहीं है। पीरियड्स आने चाहिए एवरी मंथ, वो इम्पोर्टेंट है। ब्लड फ्लो शायद एक एक महीना अच्छा आता है, दूसरे महीने शायद कम आता है, उसमें भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। शायद वो टाइम पे कुछ हमारे आसपास ऐसा हो गया हो, टेंशन आ गई हो, स्ट्रेस हो गया हो, खाने पीने की वो टाइम पे ही 1 हफ्ता कहीं कुछ हमारी गड़बड़ी हो गई होगी लाइफस्टाइल में, तो वो आप हमें वो भी मेजर करना उतना ही जरूरी है, राइट। कि हम साथ में क्या करते हैं, सिर्फ दवाइयों पे निर्भर नहीं रहना है, हमें हमारी लाइफस्टाइल को बदलना है। और वही लाइफस्टाइल आप कैसे बदल सकते हो ना, वो यहाँ पे कम्युनिटी आपको सिखाती है। जिसे आगे पूछा कि हम कम्युनिटी को ज्वाइन, आपको यहाँ पे जिन्होंने भी लिंक दिया है, आज की ये सेशन की लिंक जिन्होंने भी आपको दिया है, आपको आज जैसे ही अभी सेशन खत्म होता है तुरंत ही आपको उनको फोन करना है, उनसे बात करनी है कि अगर कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली वो हेल्प करेंगे, अगर आपके कोई कंफ्यूजन है तो वो उसके लिए भी हेल्प करेंगे, और वो ही आपको हेल्प करेंगे कि आप कम्युनिटी को हमारी कैसे ज्वाइन कर सकते हो, राइट। ताकि आप हमारे मॉर्निंग के मोटिवेशन सेशन, हमारे जो एक्सरसाइज, हमारा योगा, हमारे वर्कआउट सेशन होते हैं उसमें आ सकते हो, और हमारी एजुकेशन सेशन में भी आप हमारे वेलनेस सेशन को भी अटेंड कर सकते हो। और साथ में एक बेहतरीन, ब्यूटीफुल और पॉजिटिव परिवार आपको मिलेगा, जो आपको आपकी जर्नी, एंड जर्नी तक, जो आपका गोल है वहां तक आपको लेके जाएगा, राइट। तो आपको उनको कॉल करना है, उनसे तुरंत मैसेज पे बात करनी है, और वो आपको गाइड करेंगे, राइट। आगे क्वेश्चन चला गया है। यस, मेरी बेबी 9 मंथ्स की है, डिलीवरी के बाद अभी तक 3-4 बार ही पीरियड में आए हैं। ओके, कोई बात नहीं मैम। जैसे कि अभी बेबी छोटा है, शायद आपका अभी प्रॉपर रूटीन नहीं शुरू हुआ है। जैसे बोलते हैं ना कि गर्भाशय के अंदर जो कचरा होता है वो प्रॉपर नहीं निकला है, तो आप एक बार डॉक्टर की भी विजिट कर लीजिए, उनसे भी एक बार पूछ लीजिए कि अभी क्या है, क्योंकि आप न्यू मॉम हो,
तो न्यू मॉम हो तो डेफिनेटली आप ये कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। कोच के गाइडेंस के हिसाब से आप हमारा फ्यूल स्टार्ट कर सकते हो। आप हमारी जो कोच आपको गाइडेंस देते हो उसके हिसाब से आप सब कर सकते हो। लेकिन एक बार आप डॉक्टर को भी विजिट कर सकते हो कि आप किस हिसाब से रेगुलर में आ सकते हो, राइट। रेगुलर पीरियड्स आपके हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली फ्यूल आपको और कम्युनिटी आपको वो चीज के लिए भी हेल्प कर सकता है। यस मैम, मेरे पास मेरीना क्या होता है वो मुझे नहीं पता है। सो शायद आपको जिन्होंने लिंक दिया है तो आप उनसे एक बार बात कर सकते हो। आप अगर कॉपर टी के बारे में ऐसे कुछ बात कर रहे हो तो मुझे वो चीज का आइडिया नहीं है। तो आप शायद आपके कोच या फिर आप आपके डॉक्टर के साथ भी बात कर सकते हो, राइट। और यस, तो यहाँ पे जैसे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस है और अपकमिंग आते ही है, तो डोंट वरी। आप आपके जिन्होंने भी लिंक दिया है आप उनको एक बार बात करिए, आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करिए। वहां पे स्पेशल हर एक टॉपिक के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी दी जाएगी। जैसे कि वेट लॉस है, पीसीओडी पीसीओएस के बारे में एक अलग टॉपिक रहता है, थायराइड के बारे में एक अलग जानकारी का सेशन रहता है, मेनोपॉज के लिए एक अलग जानकारी का सेशन रहता है। तो वहां पे आपको डिटेल में जानने को मिलेगा, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको भूलना नहीं है। अभी जैसे ही ये सेशन खत्म होता है आपको जिन्होंने लिंक दिया है उनसे बात करनी है। और कुछ लोग हो गए कि जो आपको बोलेंगे तुरंत ही आपको एक दूसरी लिंक देंगे कि आप वहां पे आ जाइए, हम आपसे रूबरू बात करेंगे। तो आपको वहां पे भी ज्वाइन होना है ताकि आपको सॉल्यूशन मिल सके और आप हमारी कम्युनिटी को अच्छी तरीके से ज्वाइन कर सके, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सभी लोग आप जो भी लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो वो हमारे कम्युनिटी को जल्दी से ज्वाइन करोगे और हम शायद संडे को भी मिल सकते हैं और अपकमिंग सेशन में भी हम दोबारा मिल सकते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।